हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी के बारे में जो है ये ओटीटी सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट सिलेबस में भी है, जो आप सबको हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्पफुल करेगी। तो तुलसीदास जी के बारे में पढ़िए, जो जो भी ओटीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल करेगी, आई होप। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या है। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुनधारा के राम भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुनधारा के राम भक्त कवि थे। और उनका जन्म कब हुआ था? सन 1532 मतलब 1532 में वांदा जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, राजापुर गांव में हुआ था। और उनके जो मृत्यु मतलब निधन जो हुआ था, ये हुआ था 1623 में, काशी में हुआ था। और उन्होंने जो रचनाएं लिखे हैं वो क्या है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है। रामचरितमानस जो उनके प्रमुख महाकाव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है और ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जो कि अयोध्या में प्रारंभ हुआ था। इसमें 7 कांड दिखने को मिलता है और ये जो लिखा गया था 2 वर्ष 7 माह में कंप्लीट हुआ था ये महाकाव्य। ठीक है। और तुलसीदास जी के जो प्रामाणिक ग्रंथ है वो वारा है, जो कि वो क्या है? वारा जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, भरवई रामायण, रामलला न छू, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है। तो ये था वारा प्रामाणिक ग्रंथावली। इसमें जो रामचरितमानस है ये 1631 में प्रकाशित हुआ था और ये अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, जो कि इसमें दोहा चौपाई शैली दिखने को मिलता है। और इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, भक्ति, दर्शन और कवित्व दिखने को मिलता है। और ये जो 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो है, इनमें से विनय रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली ये प्रसिद्ध है। इसी उपकरण देते हैं ये जो 5 ग्रंथावली को। और जो विनय पत्रिका है ये ब्रजभाषा में लिखा गया है, जो कि एक गीतिकाव्य है। और पार्वती मंगल जो है ये पार्वती परिणय खंडकाव्य है, ये याद रखिए। और जानकी मंगल जो है ये भी खंडकाव्य है। इसमें 216 छंद है। और रामलला नौच जो है
वो ठेठ अवधि है। ठीक है। उसके बाद तुलसी की जो भक्ति भावना है वो क्या है? मतलब तुलसी की जो भक्ति भावना ये विनय पत्रिका में ही हुआ था और वो एक समन्वयवादी कवि के रूप में जाना जाते हैं और सभी काव्य ग्रंथ में राम के प्रति भक्ति भाव भी व्यक्त किए हैं तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो क्या है? दास्य भाव, ये याद रखिए। मतलब दास्य भाव का मतलब क्या है? स्वयं को राम का सेवक और राम को अपना स्वामी बनाने को ही दास्य भाव कहते हैं। इसमें इसमें क्या लिखा गया है? सेवक सेव्यो भाव विनु भव न तरिस और गाय। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्पष्ट घोषणा की है इसके बारे में। और तुलसीदास जी के भक्ति जो है वो दैन्य है। यह वन्य मतलब ये जो तुलसीदास जी की भक्ति जो दैन्य है ये विनय पत्रिका में ही स्पष्ट किया गया है। दैन्य के कारण क्या है? राम को महान या सर्वगुण संपन्न तथा स्वयं को तुच्छ या खोटा या पापी मानते हैं, ये दैन्य का मतलब है, ये याद रखिए। और उन्हें आत्मनिवेदन भी किए थे जिसे लिखा गया है राम सो बड़ो है कौन मासु कौन छोटो, राम सो खोरो है कौन मासु कौन खोटो। ये इसमें लिखा गया है। और ये भी याद रखिए जो उनके जो नवधा भक्ति है उस नवधा भक्ति का नाम क्या है? श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सक्ष, नाम स्मरण, आत्मनिवेदन, ये तुलसीदास जी की नवधा भक्ति है। और ये भी याद रखिए तुलसी के जो राम है ये राम विष्णु के अवतार है, लेकिन कबीरदास जी के राम जो है ये निर्गुण के अवतार है, मतलब शून्य है कि नहीं। लेकिन तुलसीदास सगुण धारा के कवि है इसलिए उनके राम विष्णु के अवतार को मानते हैं, है कि नहीं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांगपूर्णता जीवन, मतलब उसकी सर्वांगपूर्णता जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वो नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। और उनकी जो कविता है तुलसीदास जी की जो कविता है इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उनकी कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और राम को एक आदर्श चरित्र है कि नहीं, राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए लोक शिक्षा का विधान भी किया है तुलसीदास जी ने। और भी तुलसी की कविता का उद्देश्य भी और क्या है? लोक मंगल का विधान करना ही मानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम भी आया था एग्जाम में कि तुलसी कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है? लोक मंगल का विधान। और राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में तुलसीदास जी ने मानते हैं क्योंकि लोक शिक्षा का विधान करने के लिए। और ये भी याद रखिए तुलसीदास जी को लोक नायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसी को लोकनायक कहा है क्योंकि
उन्होंने लोक मंगल के रूप में काम किए हैं। और हरिहर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतलब द्विवेदी जी ने क्या कहा है ना, लोकनायक मतलब हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध ने भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। मतलब तुलसीदास ही पहले पहले लोकनायक कौन है? महात्मा बुद्ध, उसके बाद कौन आए? तुलसीदास। तो इसलिए हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और तुलसीदास ही महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे और उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा भी की है। ये हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार तुलसीदास के बारे में। और तुलसीदास मुगलों शासनकाल युग में अपने काव्य रचना शुरू की थी, ये भी याद रखिए। और तुलसीदास जी के जो काव्य है वो जनकल्याणकारी है। और मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के जन्म को राजापुर माना है। और रामनरेश त्रिपाठी जी ने सुरु नामक स्थान में उनका जन्म स्थान माना है। मतलब कोई 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 आलोचक ने बहुत सारे आलोचक ने ही द्विवेदी जी के मतलब सॉरी कई सारे आलोचक ने तुलसीदास जी के जन्म के स्थान के बारे में मतभेद दिए हैं, ठीक है। और उनके जो पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम। और माता हुलसी देवी, हुलसी। और पत्नी कौन है? रत्नावली, जो कि दीनबंधु की पुत्री है। और उनके तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है? रामबोला। ये याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। और उनके गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। तो बचपन का नाम रामबोला था। जब नरहरिदास उनके गुरु के पास आए, शिक्षा लाभ किए, तो वो तुलसीदास के रूप में नाम रखा गया तुलसीदास। और उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस, ठीक है। तो ये व्यवहार का दर्पण भी है। और जॉर्ज ग्रेसन ने तुलसीदास जी की जो 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है। तो ये याद रखिए, जो तुलसीदास जी के जो 12 प्रामाणिक रचना है, 12 ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ जो है, ये किसने माना है? प्रामाणिक माना किसने माना है? जॉर्ज ग्रेसन ने ही माना है। जो उनके जो 12 रचना है उनको प्रामाणिक माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रामाणिक माना है। उसके बाद रामचरितमानस में जो रचना है वो कौशल है, प्रभेद, पटुता है एवं सहृदयता आदि भी है। और मैंने जो पहले कहा था कि रामचरितमानस में 7 कांड है, वो 7 कांड का नाम क्या है ये भी जानना जरूरी है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और उनके जो रचना है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में मतलब विनय पत्र का अर्थ क्या है? प्रार्थना पत्र या अर्जी। तो इसमें तुलसीदास जी ने कलिकाल के अत्याचारों से त्रस्त होकर राम राज्य की दुहाई देते हुए अपनी दुख भरी जीवन गाथा को राम के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। और विनय पत्रिका और रामचरितमानस समान जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये साहित्यिक एवं दार्शनिक दोनों प्रौढ़ एवं श्रेष्ठ रचना माना गया है। ये याद रखिए।
और विनय पत्र का जो रचना है उनकी, वो मुक्तक गेय पदों में हुआ है। और उनके रचना गीतावली के बारे में यदि मैं कहूँगी तो ये भी ध्यान से सुनिए। गीतावली ये गीत प्रधान मुक्तक रचना है। भावों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। गीतावली जो रचना है, इसमें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लवकुश के बाल चरित्र तक इंद्रधनुषी चित्रण हुआ है। किसमें? गीतावली में। और गीतावली की कथा 7 कांडों में ही विभाजित है। और गीतावली में वात्सल्य श्रृंगार, मतलब इसमें वात्सल्य श्रृंगार एवं करुण रस की मार्मिक व्यंजना की गई है। और इसमें राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य का वर्णन भी मनोयुग से किया गया है। उसके बाद उनके जो क्या है, कवितावली जो है, इसमें तुलसीदास की अंतिम रचना है। मतलब कवितावली जो है तुलसीदास की अंतिम रचना है। ये भी एक मुक्तक काव्य है। ये कवित शैली में भी रचना हुआ है कवितावली, जो कि धनाक्षरी, सवेवा, छपे 3 छंदों में लिखा गया है। और कवितावली में रामकथा, कृष्णचरित्र संबंधी भ्रमर गीत भी है। मतलब भ्रमर गीत देवी देवताओं की स्तुतियाँ भी इसमें दिखने को मिलता है। और हनुमान बाहुक संलग्न भी है और कलयुग भी वर्णन हुआ है इसमें। और कवितावली में वीर रस के साथ लंका दहन में जो भयानक हुआ था, ये भयानक जो दिखने को मिलता है, इसीलिए भयानक रस भी इसमें है। और वात्सल रस राम के बाल सौंदर्य पर मोहित व्यक्ति की दशा का भी निरूपण इसमें किया गया है। और उनके जो गीतावली जो रचना है, इसमें गीतावली में 61 स्वतंत्र मुक्त पद है। और वात्सल्य एवं श्रृंगार चित्रण भी किया है। मानस के बाद, मतलब रामचरितमानस के बाद गीतावली रचना हुआ है। और स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता दर्शनीय भी है। और जो रामलला नौछ जो है, ये अनुष्ठान है। विवाह एवं यज्ञोपवीत के अवसर पर हुआ है। इसमें 20 छंद है। राम के नख छेदन हुआ है इसमें, ये याद रखिए। रामलला नौछ का मतलब इसमें क्या वर्णन हुआ है? राम के नख छेदन हुआ है। और ये इसमें लोक गीत भी है। इसमें राम, सरस्वती, गणेश, पार्वती वंदना भी की गई है। और रामलला नौछ जो है, इसमें छंद जो है सोहर है। और रामाज्ञा प्रश्न जो है दूसरा, रामाज्ञा प्रश्न देखिए, इसमें जो रामाज्ञा प्रश्न, ये दोहावली रामायण मानते हैं। और वाल्मीकि रामायण और राम की संपूर्ण दोह हैं इसमें। और चाणक्य मंगल जो उनके रचना जो है, ये ब्रज और अवधि भाषा मिलकर लिखा गया है। ये भी वाल्मीकि रामायण है। और ये वैवाहिक मंगलिक कृतियों का वर्णन हुआ है। और लोकोचार, लोक विश्वास एवं प्रथाओं का सफल वर्णन भी हुआ है। और परशुराम संवाद, राम विवाह और पार्वती मंगल जो है, देखिए जानकी मंगल जो रचना है, इसमें ब्रज और अवधि भाषा मिलकर लिखा गया है। इसमें वैवाहिक और मांगलिक कृतियों का भी वर्णन हुआ है। और इसमें लोकोचार, लोक विश्वास एवं प्रथाओं का सफल वर्णन हुआ है। और परशुराम संवाद, राम विवाह का वर्णन भी
जानकी मंगल में वर्णन हुआ है। और पार्वती मंगल जो है ये भी ब्रज और अवधी भाषा में मिलकर लिखा गया है। ये कुमार संभव पर आधारित रचना है। इसमें पार्वती जन्म, तपस्या, विवाह वर्णन हुआ है। पार्वती बहुसंवाद, वैवाहिक अनुष्ठान, लोकचार इसमें वर्णन हुआ है। मंगल एवं हरिगीति का छंद प्रयोग भी हुआ है इसमें, और इसमें 164 छंद भी दिखने को मिलता है। और वरवई रामायण जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये रामचरितात्मक काव्य है। इसमें 69 वरवई छंद है। और सीता सौंदर्य, रामचरित, सीता विरह वर्णन, सेना वर्णन भी हुआ है। और वैराग्य, दैन्य, शांत वर्णन भी हुआ है इसमें। और रहीम द्वारा प्रयुक्त वरवई छंद के अनुकरण भी इसमें है। नेक्स्ट जो रचना है वह है क्या, दोहावली। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है, जो कि अवधी भाषा प्रभाव भी दिखने को मिलता है इसमें। इसमें राज्यादशा वर्णन हुआ है। कलयुग राजाओं के अवैतिक अनैतिक आचरण का वर्णन भी हुआ है। और सागर रूपकों के लिए भी प्रसिद्ध रचना है इसमें। और दोहे कितने हैं इसमें, 573। और तुलसीदास लोकनायक, ये भी याद रखिए, तुलसीदास जी एक लोकनायक है, समाज सुधारक है, उपदेशक है, तत्वदृष्टा है, समन्वयवादी है। ठीक है। और तुलसीदास भी रामावत संप्रदाय दीक्षित है। मतलब रामावत संप्रदाय का मतलब क्या है, एक राम को ईश्वर मानकर भक्ति करता है। और ये भी आप सबको पता है कि भक्ति काल को सोनो काल कहते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिए, तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, मतलब जीवनी जानने के लिए वेणी माधव दास कृत मूल गुसाई चरित्र पढ़ना जरूर है। क्योंकि यदि हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे तो मूल गुसाई चरित्र रचना हम पढ़ेंगे जो वेणी माधव दास ने लिखे हैं। तुलसी चरित्र, इसमें भी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में लिखा गया है, जो कि महात्मा रघुवर दास जी ने लिखे हैं। और भक्तमाल की टीका, इसमें भी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में वर्णन हुआ है। ये प्रियादास ने लिखा है। और ये भी याद रखिए कि जॉर्ज ग्रेसन और पंडित राम गुलाब ने तुलसी की जन्म मानते हैं 1589 और मृत्यु 1680 मानते हैं। और शिव सिंह सेंगर, शुक्ल, राम गुलाब द्विवेदी, ये सब तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। ठीक है। और राहिम ने लिखे हैं कि तुलसीदास जी के नाम पर बरबई नायिका भेद में लिखे हैं कि सुर नित्य नर्त्य नागत्य सब चाहती औस्कय गुद लिए हुलसी फिरे तुलसी सूत होए। ये राहिम ने लिखे हैं तुलसी के नाम पर बरबई नायिका भेद में। ठीक है। तो रहीम कौन है? रहीम के प्रनाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि तुलसी के मित्र थे। ये भी आप सभी को याद रखना जरूरी है। और तो ये था तुलसीदास जी के बारे में, जो कि आप सभी को OSTT एग्ज़ाम, यूजीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी तुलसीदास जी के जीवन बारे में। तो कैसे लगा, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो कैसे लगा मेरी क्लास, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।